बानी के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात बनते नहीं, बानी को बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश नहीं की। पीटीआई के दावे में कोई सदाकत नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरदीद, कहा कमेटी की बानी से मुलाकात में कोई हर्ज नहीं। पीटीआई का मुल्क के खिलाफ हर बार नाकाम रहा, ये नामुराद रहे। पीटीआई मुल्क में तबाही करके गई थी। हुकूमत माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशां है। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की कोशिश है हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की तनकीद, कहा मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत के मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं। हम मजलूम हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं दी गई। हुकूमत ने वादा किया था कि बानी चेयरमैन से हमारी मुलाकात कराई जाएगी। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मुलाकात हुकूमत ने करवानी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने एक बार फिर वाजे कर दिया, कहा हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। फरीकैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं। पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। सरबरा जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं हमें कुछ नहीं मालूम। मुल्क का निजाम बेहतर करने के लिए एक जगह ठहरना होगा। आवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा कि मईशत बेहतर हुई। मदारिस बिल की मंजूरी में सूबों की ताखीर समझ से बाहर करार। हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाती। सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबात नहीं मानती तो मुज़ाकरात खत्म कर देंगे। बैरिस्टर अली जफर का 2 टोक ऐलान। न्यूज़ 1 से गुफ्तगू में कहा कि बानी ने हुकूमत से तहरीरी मुआहदे की मशरूत इजाजत दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम की मुलाकात। वजीर आजम की वजीर तालीम मालदीव से पंजाबी में गुफ्तगू करने की फरमाइश। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी भूल गया हूँ, 10 साल पहले मैंने लाहौर में तालीम हासिल की थी। पंजाब धी रानी प्रोग्राम 51 शादियों की इज्तिमाई तकरीब से लॉन्च। दुल्हन को सलामी कार्ड भी दिया गया। जोड़े 1 लाख रुपए सलामी हासिल कर सकेंगे। 5 क्रिश्चियन जोड़े भी शामिल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा शादी बच्चों और वालिदैन के लिए एक जज्बाती लम्हा होता है। जितने आपके वालिदैन खुश हैं उतनी ही मैं भी खुश हूँ। वजीर आला की फर्दन सब नौबियाता जोड़ों को मुबारकबाद, दुआएं भी दी। कराची में पहली बार गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और जीबी के गवर्नर्स की शिरकत। अगली गवर्नर कॉन्फ्रेंस लाहौर में करने का ऐलान। गवर्नर कामरान तसोरी ने कहा 18वीं तरमीम के बाद सूबे गवर्नर्स को इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने देते। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस का सहरा कामरान तसोरी के सर जाता है, वो सब पर बाजी ले गए। फैसल करीम कुंडी ने कॉन्फ्रेंस को तारीखी दिन करार दे दिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि गवर्नर्स का सूबों में किरदार होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज बन गए, सक्खर हैदराबाद मोटरवे नहीं बन सके। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं है। शाहराह भुट्टो बनाने में बहुत देर हो गई। पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत में लाने के लिए मुलाकातों में मामला तय। वजीर आजम शहबाज शरीफ पीपी के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की वफाकी मुशीर इत्तलात बनाने के ख्वाहां। वफाक में पीपल्स पार्टी को कई अहम वजारतें देने की भी पेशकश। वजीर आजम के दौरे कराची में पीपल्स पार्टी को फरवरी तक इंतजार करने का कह दिया गया है।
वजीर आला पंजाब के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। यूएई के सदर और मरियम नवाज की जाली तस्वीर वायरल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। एफआईए ने गिरफ्तार मुलजिम बिलावल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। हुक्काम के मुताबिक लाहौर के रिहायशी मुलजिम ने एआई से बनी जाली वीडियो फेसबुक पर अपलोड की थी। बानी पीटीआई धरनों और एहतजाज से आजाद नहीं होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा केपी हुकूमत चाहती है कि किसी तरह इस्लामाबाद में आग लगा दे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है कि फौज सूबे से निकल जाए। फौज निकल जाएगी तो फिर केपी में तो टेक ओवर हो जाएगा। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। सूबाई वजीर अजमा बुखारी ने कहा पीटीआई हर अहम मौके पर गन फैलाती है। कॉल देने वाले डी चौक में असबाब छोड़कर भाग गए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा बानी पीटीआई इस वक्त सियासी कैदी नहीं है। क्या मुल्क में आग लगाना किसी का सियासी हक है? क्या बंदूक के जरिए सियासी हल निकलते हैं? हुकूमत को बानी पीटीआई के ट्वीट से तकलीफ है मगर अपनी जबान दराजी नजर नहीं आ रही। बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा वफाकी वज़रा रोजाना पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद से मरियम नवाज पीटीआई के खिलाफ रोजाना बयानबाजी कर रही हैं। बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। जिना हाउस हमले समेत दीगर मुकदमात में दरखास्त जमानत दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। जमानत की दरखास्तें मंजूर करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने पीबी 45 से पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार अली मदद का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। आरओ से असली फॉर्म 45 तलब कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की तरजीह है। कानूनी दस्तावेजात न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जेन मेरियट का कहना था कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने के ख्वाह हैं। कराची से कश्मीर सर्दी की लहर बरकरार। लह में पारा -13, पारा चनार -12, अस्तोर -11 और गोपस -10 डिग्री। स्कर्दू में -9, कालाम -7, बारामूला, शोपियां और हुंजा में -6, अनंतनाग, पुलवामा और गिलगित में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड। मरी में पारा 0, इस्लामाबाद में 1 रहा। आइंदा चंद रोज में मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 12 जनवरी से सर्दी की एक और लहर कराची में एंट्री देगी।